इस पे पाइपर ने अपनी जादुई बांसुरी से शहर के सारे चूहों को एक अलग दुनिया में भेज दिया। अपने काम में सफल होकर वो बहुत खुश था, इस उम्मीद में कि शहर वाले उसे सोने का इनाम और शहर की सबसे सुंदर लड़की देंगे। वो अपना इनाम पाने की चाह में खुशी खुशी शहर की ओर लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचा उसने देखा कि शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने तुरंत उसे अंदर आने से मना कर दिया। उनके चेहरे पर ताने और मजाक भरी मुस्कान थी। राजा जिसने उसे इनाम देने का वादा किया था अब साफ मना कर रहा था। वो झूठ बोलने लगा कि उसने कभी कोई वादा किया ही नहीं। सारे शहर वाले खड़े होकर राजा की बातों को चुपचाप सुन रहे थे। कुछ देर बाद लोग पाइपर की बेइज्जती करने लगे। वे हंसते हुए कहने लगे कि वो इतना भोला क्यों है। उसने जो भी सुना उस पर विश्वास कर लिया। राजा अपने सोने के सिक्के गिनते हुए कड़वाहट से बोला, लो, चूहों को भगाने के लिए तुम्हें ये एक सिक्का इनाम में देता हूँ। पाइपर ने उस एकमात्र सिक्के को गुस्से से देखा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोग इतने धोखेबाज और एहसान फरामोश हो सकते हैं। गुस्से में भरे दिल से उसने राजा को चेतावनी दी, अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया तो आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन राजा सिर्फ हंस पड़ा और कोई जवाब नहीं दिया। सभी लोग पाइपर का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने उसे कमजोर कहा तो किसी ने घमंडी। अब पाइपर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने फैसला किया कि वो इन धोखेबाज लोगों से बदला जरूर लेगा। उसने फिर से अपनी बांसुरी बजाई। इस बार एक अलग शांत लेकिन असरदार धुन। ये जादुई संगीत धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। जहाँ भी बच्चे थे और वे जो कुछ भी कर रहे थे सब रुक गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हो। वे संगीत की ओर खींचते चले आए। धीरे धीरे सभी बच्चे शहर के बड़े दरवाजों की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने मिलकर दरवाजे खोले और पाइपर के पीछे पीछे चल दिए। पाइपर ने बच्चों की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, चलो बच्चों, मैं तुम्हें एक जादुई खेलों की दुनिया में ले चलूंगा। बच्चे बहुत खुश हुए और उछलते कूदते उसके साथ चल पड़े। पाइपर उन्हें एक लंबा रास्ता पार कराकर एक ऊंचे पहाड़ के पास ले गया। वहाँ उसने फिर से अपनी बांसुरी बजाई। इस बार एक नई धुन, बिल्कुल समुंदर की फुसफुसाहट की तरह। जैसे ही धुन खत्म हुई पहाड़ खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर एक बहुत सुंदर और जादुई मनोरंजन पार्क था। बच्चों ने खुशी से चीखते हुए अंदर जाना शुरू किया। वे यहाँ वहाँ दौड़ते हुए पार्क की हर चीज देखने लगे। जब सारे बच्चे अंदर चले गए पाइपर ने पीछे से पहाड़ का दरवाजा बंद कर दिया। अब सब कुछ बंद हो गया और जब तक शहर वाले अपनी गलती समझते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनकी बेवफाई का नतीजा सामने था। अब उनके बच्चे उनके पास नहीं थे और उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था।